नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मास्टरमाइंड क्लास में आज हम आपको जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है, इस री एग्ज़ाम में 2018 का जो री एग्ज़ाम है इसका पूरा सिलेबस पहले समझिए। और पूरा सिलेबस समझने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी को बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएंगे। और ये गारंटी है कि आप 50 प्रश्न में 50 प्रश्न कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो हिंदी का पूरा सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज इसको समझेंगे। जैसे दिया है पूरा वीडियो का यूपीएसएससी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 25 जून को। कब होने वाला है? 25-26 जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। हिंदी सिलेबस में पहले हिंदी दिया है, हिंदी जो कि सभी क्वेश्चन 50-50 प्रश्न के आएंगे। हिंदी आएगी 50 के, रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन, सामान्य जानकारी आएगी 50 क्वेश्चन। ठीक, तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता ये 50 नंबर क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक, तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन क्षमता ये 50 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि परीक्षण ये 50 क्वेश्चन रहेगा आपका, और सामान्य जानकारी ये भी 50 क्वेश्चन रहेगा। समय आपको मिलेगा 2 घंटा, प्रश्न रहेंगे 150, एक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल अंक हो जाएंगे 300, और नकारात्मक अंक भी है इसमें 1/2। यानी कि जैसे कि आपने 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन आप किए, 3 क्वेश्चन में 2 गलत हो गए। ठीक, 3 क्वेश्चन में 2 गलत हो गए, 2 गलत हो जाएंगे, एक सही हो जाएगा, तो आपका ये 3 क्वेश्चन पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें निगेटिव मार्क भी है, तो आपको पेपर में अच्छे से करना है, न कि सभी जो नहीं आ रहा है उसको भी कर देंगे और जो आ रहा है उसको भी कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हिंदी, अब इसमें जो हिंदी हम सिलेबस जो बताने जा रहे हैं, जो 22-23 दिसंबर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग में बताएंगे। हिंदी को हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, 50 प्रश्न। सामान्य जानकारी में हम आपको बता दें कि सामान्य जानकारी में आपको एक पीडीएफ की तरह पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा और उसको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा भी। ठीक, अब उसमें जो भी रहेगा 60 नोट्स के अकॉर्डिंग उस चीज़ को बताते जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक, तो हिंदी पहले देख लेंगे। हिंदी 50 अंक का, क्योंकि यहाँ से हमारा अंक प्लस होता है। ठीक, यहाँ से प्लस मारेंगे, रीजनिंग से प्लस मार देंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा मेन उद्देश्य कि हिंदी में 50 में 50 आपको दिलाना है। अब हिंदी में जैसे कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है ये चीज़ समझेंगे। पहले पढ़ना भाषा और बोलियाँ। भाषा और बोलियाँ हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। व्याकरण सभी लोग जानते हैं, कुछ न कुछ पढ़े हैं ये। ठीक, और अपठित गद्यांश और पद्यांश जो भी आएगा उसको बताया जाएगा। साहित्य के बारे में आपको बताया जाएगा, पत्र लेखन के बारे में भी बताया जाएगा। और इसमें भाषा और बोली में जो भी हिंदी के सभी टॉपिक हैं, इसमें देखिए जी, हिंदी भाषा का इतिहास भी हमको पढ़ना है। हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ेंगे, और इसके बाद बोलियाँ, फिर वर्णमाला, फिर संधि, फिर समास। और इसमें जो है भाषा विकास और बोलियाँ, हिंदी का राजनीतिक विकास जो है, राजनीतिक विकास में राजनीतिक विकास में जैसे कि संविधान में क्या क्या लिया गया है, किस अनुच्छेद में भाषा का क्या बताया गया है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय भाषा, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार है, सब चीज़ आपको टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो आज जैसे हम बताएंगे वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश का इतिहास। जैसे हमने बताया कि हिंदी भाषा का इतिहास आज पढ़ा जाएगा। ठीक, तो उम्मीद होगी कि आपको सिलेबस समझ में आ गया है। और हिंदी भाषा में पहला टॉपिक है हम लोग का हिंदी का इतिहास।
हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास में पहले ये चीज़ जानेंगे कि हिंदी भाषा का इतिहास कहाँ से, हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ, हिंदी से पहले कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती थीं, ये सब चीज़ जाना जाएगा। तो अब तो हिंदी जो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। जो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती, 3000, तो 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक, इसको नोट करते जाइए। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। रूप के आधार पर हिंदी, रूप, जो रूप है, रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक भाषा है कि रूप के आधार पर हिंदी हमारी क्या है, वियोगात्मक भाषा है। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। ठीक, तो जो आधार पर भाषा परिवार के आधार पर हिंदी, ये क्वेश्चन पूछा था। भारोपीय भाषा का परिवार है, यानी कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी हमारी कैसे, भारोपीय भाषा का परिवार है। ठीक, तो जो हिंदी है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। रूप के आधार पर हिंदी क्या हमारा वियोगात्मक भाषा है, और भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब लिखें हिंदी का जो विकास है, हिंदी का जो विकास है इसको नोट करेंगे। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। हिंदी का विकास क्रम, टॉपिक डालिए हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। ठीक, हिंदी का विकास क्रम में पहले आती है संस्कृत। संस्कृत के बाद आ गया आपका पाली। पाली के बाद फिर आ गया प्राकृत। सब चीज के बारे में एक एक चीज पढ़ा जाएगा। अपभ्रंश के बारे में पढ़ा जाएगा, पाली, प्राकृतिक, सब चीज के बारे में एक चीज पढ़ा जाएगा। इसके बाद आ गया आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश किस क्रम में कौन से कवि थे, सब चीज उनके बारे में भी कवर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन देगा। तो 50 क्वेश्चन में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे और अच्छी तरीके से इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक, अपभ्रंश, फिर आ गया फिर अवहट। अवहट के बाद फिर आ गया हम लोग का प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। अब यहाँ से हिंदी आई, प्रारंभिक हिंदी। तो देख लीजिए इसका विकास क्रम क्या, पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। फिर इसके बाद आ गया आपका हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, यानी कि हिंदी हमारा जाके यहाँ पर
कवर हुआ। ठीक, तो यानी सर्वप्रथम जो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ है? संस्कृत से। जो ऑप्शन में देगा अवर्ड देगा तो अवर्ड मार देंगे, अपभ्रंश दे देगा तो अपभ्रंश लगा देंगे। ठीक, अब इसमें हम सीखेंगे वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश तक का साहित्य कवर करेंगे। अब इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे, सब चीज नोट करते जाइए, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे अंदर ही क्वेश्चन आएंगे, इतना जान जाइए। वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश तक का साहित्य। इस चीज को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। आप इस चीज को, क्योंकि हम जानते हैं कि कहाँ से पेपर आ सकता है, ये चीज हम सिलेबस देखने के बाद समझ में आया है, प्रीवियस ईयर देखने के बाद समझ में आया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप किताब से पढ़ेंगे और मैं इससे पढ़ाऊंगा, इसमें अंतर हो जाएगा आपको। जो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना मैं बताऊंगा सब चीज़ उस पर हमने सर्च किया है, मेहनत किया है, उस चीज़ को हमने जानकारी हासिल की है, तब इसके बाद इसको आपको बता रहे हैं। अब इसमें जैसे टॉपिक है कि वैदिक संस्कृत से अपभ्रंश तक का साहित्य। ठीक, तो वैदिक संस्कृत में जैसे अब क्या पढ़ना है, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है। संस्कृत में भी दो चीज था, इसमें पहले आता है पहले वैदिक संस्कृत था। ठीक, इतना आप समझ गए। अब पहले जो संस्कृत हम देखें, संस्कृत, तो संस्कृत में क्या था? एक थे वैदिक संस्कृत। क्या था? वैदिक संस्कृत। और हर टॉपिक का हम क्वेश्चन भी कराएंगे। वैदिक संस्कृत, एक था लौकिक संस्कृत। अब इसी में से आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा लौकिक संस्कृत का ग्रंथ है, तो जब तक इस चीज को आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। उधर वैदिक संस्कृत में कौन सा ग्रंथ था, ठीक, कौन कौन से ग्रंथ थे, तो इस चीज को नोट करिए। वैदिक संस्कृत, पहला लिखिए वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में अब इसमें लिख लीजिए के ग्रंथ। इसके जो ग्रंथ हैं इसको नोट करिए। इसमें जो ग्रंथ है इसको नोट कर लीजिए। एक है संगीतमयी। पूछ देगा कि संगीतमयी किस का ग्रंथ है, वैदिक संस्कृत का कि लौकिक संस्कृत का कि अपभ्रंश का कि पाली का, ऐसे क्वेश्चन देगा। और इसमें वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य तो आप वैदिक नाम से ही बता देंगे कि वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है ये चीज भी जान जाइए। वैदिक साहित्य में आपका आ जाता है वेद आ जाता है, उपनिषद आ जाता है, आरण्य आ जाता है, ऐसे आदि बहुत चीज है जो वैदिक साहित्य में आते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं कि पाली साहित्य। वैदिक के बाद क्या है, संस्कृत के बाद क्या है, पाली। विकास क्रम में हम बताए ना कि उसके बाद क्या है, पाली। अब पाली का साहित्य देख लेंगे। पाली साहित्य इसको कहते हैं बुद्ध वचन। क्या कहते हैं, बुद्ध वचन। इसको बुद्ध वचन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बुद्ध साहित्य, ठीक, बुद्ध साहित्य में क्या है, त्रिपिटक आता है इसमें।
और उसके बाद इसमें जो पाली का जो व्याकरण, इसको कहते क्या है, ये चीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। पाली का व्याकरण क्या है, व्याकरण। अगर ये क्वेश्चन देगा कि निम्न में पाली का व्याकरण है, कोई जो पढ़ा रहेगा वही जानेगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो नहीं जान पाएगा। पाली का व्याकरण है कच्चान। क्या कहते हैं इसको, कच्चान। पाली का जो व्याकरण है ये क्या है, कच्चान। ठीक, तो पाली साहित्य में बस ये चीज है कि बुद्ध वचन है, बुद्ध से संबंधित जो भी है, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म था, बुद्ध जी ने जो भी बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी, तो वो किस भाषा में थी, पाली भाषा में। यहाँ से ये चीज भी जानिए कि इसमें बुद्ध साहित्य में त्रिपिटक था, त्रिपिटक, उसके पाली का जो व्याकरण है उसको क्या कहते हैं, उसको कच्चान कहते हैं। पाली के व्याकरण को क्या कहते हैं, कच्चान कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत लोग नहीं कर सकते, जो पढ़ा रहेगा वो जान जाएगा। पाली के का व्याकरण को क्या कहते हैं, कच्चान कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए प्राकृतिक अपभ्रंश, प्राकृत का साहित्य, प्राकृत का साहित्य। प्राकृत जो है ये जैन धर्म से संबंधित था। किससे, जैन धर्म का साहित्य, जैन धर्म का साहित्य ये है। अब जैन धर्म का साहित्य में इसमें पूछ देगा, लिख लीजिए, एक साइड ग्रंथ लिख लीजिए एक तरफ, और एक तरफ लिखिए रचनाकार। जो इम्पोर्टेंट है इसको पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा प्राकृत का ग्रंथ है। ठीक, अब इसमें है रावण बाहु, रावण बाहु, रावण बाहु ग्रंथ के रचनाकार कौन है, प्रवर सेन। कौन है, प्रवर सेन। रावण बाहु के रचनाकार प्रवर सेन, रावण बाहु के रचनाकार प्रवर सेन। अब इसमें जो संदेश राशक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। संदेश राशक ग्रंथ की रचनाकार कौन है, ये पूछ देता है कि संदेश राशक के ग्रंथ के रचनाकार है अब्दुर रहमान, अब्दुर रहमान। ठीक, और एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये नोट कर लीजिए कि आचार्य हेमंत को जैसे पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, यानी कि प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं, तो प्राकृत का पाणिनि कहते हैं आचार्य हेमंत को। किसको कहते हैं, आचार्य हेमंत को। प्राकृत का हेमचंद, आचार्य हेमचंद, आचार्य हेमचंद को क्या कहते हैं, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये चीज इतना आप लोग समझ गए, उम्मीद होगी कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक, तो हमने क्या बताया कि पहले जो विकास का क्रम है, संस्कृत बता दिए, उसके बाद पाली बता दिए, पाली के बाद प्राकृत, इतना हम लोग कवर कर लिए। ठीक, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो पाली में कौन कौन ग्रंथ बताए थे, पाली में जो ग्रंथ बताए थे किससे संबंधित थे, बुद्ध वचन से। प्राकृत में ग्रंथ हो गया रावण बाहु, प्रवर सेन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रावण बाहु के रचनाकार कौन है, प्रवर सेन। संदेश राशक के रचनाकार कौन है, अब्दुर रहमान। पूछ देगा कि संदेश राशक किस का ग्रंथ है, पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश। अब इसमें जैसे बता दिए, अब इसमें पूछा कि संदेश राशक ग्रंथ है पाली का कि प्राकृत का कि अपभ्रंश का कि संस्कृत का, तो आप जानते रहेंगे कि ये किसका ग्रंथ है, प्राकृत का ग्रंथ है। ठीक, इतना आपको समझ में आएगा। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है, आचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया।
इतना समझ में अगर आ गया तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करके एकदम शेयर कर दीजिए। और हम रेगुलर क्लास आपका लेंगे और रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, और जितना अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करिएगा, ना समझ में आए तो सब्सक्राइब मत करिएगा। ठीक। अब है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, क्योंकि समय बहुत कम है, समय कम है, समय के अकॉर्डिंग सब चीज देखा जा रहा है। नहीं तो साहित्य पढ़ने में, आप साहित्य पढ़ेंगे तो 5-6 महीना लग जाएगा, लेकिन हमको उस चीज को 1 हफ्ते में कवर कर देना है सब चीज। तो हिंदी में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सबसे जो भी पूछे जाते हैं वो सब चीज आप लोग को कराया जाएगा। अपभ्रंश का साहित्य, अपभ्रंश के साहित्य में ये जान जाए कि अपभ्रंश में क्वेश्चन जिसे पूछता है कि पुरानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश को बताया गया है। ठीक। और किसने बताया है, तो इसमें लिख लीजिए कि चंद्रधर शर्मा थे एक, चंद्रधर शर्मा, यानी कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का विकास उत्तर अपभ्रंश से बताया है। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे, ये पुरानी हिंदी को कहाँ का विकास बताए थे, उत्तर अपभ्रंश का विकास से बताए थे। ठीक। कि जो पुरानी हिंदी का जो विकास है ये उत्तर अपभ्रंश से हुआ है। तो ये पूछ देगा कि पुरानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो उत्तर अपभ्रंश से हुआ है। और किसने कहा है पूछ देगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बताया है। ठीक। कि पुरानी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है, उत्तर अपभ्रंश से। किसने बताया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इतना आपको समझ में आ गया। और पुरानी हिंदी से जैसे कई लोग बताएं, जैसे पुरानी हिंदी का विकास अवहट से भी हुआ है, लेकिन अवहट को बताया किसने है, ये चीज अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि पुरानी हिंदी का विकास अवहट से हुआ है। ये नहीं जानते हैं कि अवहट से, अगर अवहट ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या मारेंगे आप, उत्तर अपभ्रंश मारेंगे। ठीक। अगर ये पूछेगा कि उत्तर किसने बताया तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बताया। और ये भी पूछेगा कि पुरानी हिंदी का विकास जो है अवहट से हुआ है, तो ये चीज किसने बताया है, तो ये चीज हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक। तो भोला शंकर व्यास, भोला शंकर व्यास। अब इस चीज को आपको कैसे याद करना है, कैसे याद नहीं करना, ये चीज आपको डिपेंड करता है। ठीक है। हम इसको हम तो यही कहेंगे कि 5 बार से 10 बार लिखिए, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक। भोला शंकर व्यास ने पुरानी हिंदी का विकास अवहट से बताया है, अवहट से बताया है। यानी कि भोला शंकर व्यास ने पुरानी हिंदी का विकास कहाँ से बताया है, अवहट से बताया। ये पूछेगा कि पुरानी हिंदी का विकास हुआ है पाली से, प्राकृत से, अवहट से, संस्कृत से, तो यानी कि आप मार देंगे अवहट से। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि पुरानी हिंदी का विकास अवहट से हुआ है, किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हेमचंद्र, भोला शंकर व्यास, उपरोक्त सभी। तो यानी कि पुरानी हिंदी का जो विकास है ये अवहट से बताया गया है। तो किसने बताया है, भोला शंकर व्यास ने। और उत्तर अपभ्रंश से बताया गया है, तो ये किसने बताया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हमने क्वेश्चन बताया कि प्राकृतिक के पाणिनि किसको कहा जाता है, प्राकृतिक के पाणिनि कौन है बताइए, हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र। ठीक। ये सब चीज हम 1 मिनट में इस चीज को कवर करेंगे लास्ट में। ठीक। और इसमें जो अपभ्रंश का वाल्मीकि, जैसे प्राकृतिक का वाल्मीकि किसको कहा गया है, प्राकृतिक का पाणिनि कहा गया है हेमचंद्र को, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि। ठीक। तो स्वयंभू को
स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इस चीज को स्क्रीनशॉट मार के अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक, इतना आप चीज को आप लोग को समझ में आया। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट चीज जान जाइए, इसको मिटा रहे हैं। अपभ्रंश से संबंधित जो भी और क्वेश्चन उस चीज को देख लेते हैं। ठीक, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अब पुष्पदंत जो है, इनकी जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, इनकी जो ग्रंथ है इनको नोट कर लीजिए। इनका जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है यहाँ पे नोट कर लीजिए। इन्होंने लिखा है महापुराण। क्या लिखा है? महापुराण। पूछ लेगा कि महापुराण के रचनाकार कौन है। ठीक, महापुराण के रचनाकार कौन है ग्रंथ के? तो पुष्पदंत है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का क्या कहते हैं? भवभूति कहा जाता है। और इनको जो है इन्हीं को शिव सिंह सरोज ने पुष्प दंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसके अकॉर्डिंग? शिव सिंह सरोद के अकॉर्डिंग, के अनुसार पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को भी कहा गया है, लेकिन अब्दुल रहमान को किसने कहा है? हरिप्रसाद द्विवेदी ने। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि कौन बताया है? अब्दुल रहमान द्विवेदी ने। ठीक, और हिंदी का प्रथम कवि राहुल सरापा को भी कहते हैं। तो सरापा को किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। ये चीज पूछता है क्वेश्चन, ये चीज पूछेगा। आप ये चीज तो सभी लोग जानते हैं। ये पूछ देगा कि हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ऑप्शन में ये भी नहीं रहेंगे और अब्दुल रहमान भी नहीं रहेंगे। सरापा रहेगा तो आप सरापा लिख लेंगे। अगर ये पूछ देगा कि हिंदी का प्रथम कवि सरापा को बताया है, किसने बताया है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने बताया है। तब ये पूछ देगा कि शिव सिंह सरोद ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो पुष्पदंत को। ठीक है, अब इसमें आगे नोट कर लिखिए कि हरिप्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि बताया है। अब्दुल रहमान ने, हरिप्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि बताया। शिव सिंह सरोद ने किसको बताया? पुष्पदंत को। ठीक, अब नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें कि राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का
हिंदी का प्रथम कवि बताया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम कवि सरापा बार बार पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ दे कि किसने बताया, तो किसने बताया है? राहुल सांतकृत्यायन ने बताया है। अब इसी को पूछ देगा कि शिव सिंह सरोज ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? हरिप्रसाद द्विवेदी बताया ना। हरिप्रसाद द्विवेदी ने किसको बताया है? राहुल सांतकृत्यायन ने किसको बताया? अब बताइए कि शिव सिंह सरोज ने किसको बताया है? पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि बताया है। हरिप्रसाद द्विवेदी ने किसको बताया? अब्दुर रहमान को बताया है। अब्दुर रहमान किस ग्रंथ के रचनाकार है? संदेश रासक। कौन सा ग्रंथ लिखे हैं? संदेश रासक। ये भी दोहराते हैं। संदेश रासक किस का ग्रंथ है? पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का कि संस्कृत का? तो संदेश रासक किसका है? ये है आपका प्राकृत का। प्राकृत किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। ठीक। राहुल सांतकृत्यायन ने किसको बताया है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि बताया है। यही चीज अगर पूछ दे कि शिव सिंह सरोज ने किसको हिंदी का प्रथम कवि बताया? पुष्पदंत को। हरिप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? अब्दुर रहमान को। राहुल सांतकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरहपा को। उम्मीद होगी कि ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब ये चीज बता दिए कि प्राकृत का पाणिनि किसको बताएं हम? हेमचंद्र को। ठीक। अगर ये चीज पूछे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, बताते जाइए। अपभ्रंश का कमेंट में डाल दीजिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? किसको बताया गया है? बताओ। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि बताया गया है। ठीक। इतना समझ में आ गया। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि बताया गया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि बताया गया है। शिव सिंह सरोज के अनुसार पुष्पदंत हिंदी के प्रथम कवि हैं। हरिप्रसाद के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि अब्दुर रहमान हैं। राहुल सांतकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि राहुल सरहपा हैं। प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को, और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। अब्दुर रहमान किस ग्रंथ के रचनाकार है? संदेश रासक के। आप 5 बार इसी तरह पढ़ लेंगे, आपको सब चीज नोट हो जाएगा। ठीक है। अब बता दें कि हिंदी किस भाषा का परिवार है? हिंदी किस भाषा का परिवार है? हिंदी जो है किस भाषा का परिवार? भारोपीय भाषा का परिवार है। ठीक। हिंदी का विकास क्रम में क्या बताया है? पहले संस्कृत आ जाएगा, फिर पाली आ जाएगी, फिर प्राकृतिक आ जाएगा, फिर अपभ्रंश आ जाएगा, फिर अवहट आ जाएगा, फिर हिंदी आ जाती है या पुरानी हिंदी। ठीक है। प्रारंभिक या पुरानी हिंदी। इतना समझ में आ गया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी से अच्छी तरह से हम इस चीज़ को बताते जाएंगे। उम्मीद होगी कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।